दोस्तों, बचपन से ही मुझे चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखने का शौक़ था और इसी तरह यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया ताकि वो उनको बहुत नज़दीक से जान सकें। यीशु मसीह की मनादी शुरू करने से पहले सबसे बड़ा उनका इम्पोर्टेंट काम ये था कि वो अपने शागिर्दों को चूज़ करें। उन्होंने कुछ लोगों को चूज़ किया और उनको शागिर्द का नाम दिया। यीशु मसीह की खिदमत का हिस्सा यूहन्ना को तैयार करना भी था। यूहन्ना यीशु मसीह से थोड़ा सा पहले आया था और उनका कज़न था और यीशु मसीह का रास्ता तैयार कर रहा था, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, खुदा के कलाम के बारे में बता रहा था और उन्हें बपतिस्मा दे रहा था। क्या आप जानते हैं यूहन्ना को और बाकी के शागिर्दों को? आइए मिलते हैं बाकी के शागिर्दों से। दूसरे दिन यूहन्ना दोबारा अपने दो शागिर्दों के साथ खड़े थे। उन्होंने यीशु को गुजरते हुए देखा और कहा, देखो खुदा का मेमना। दोनों शागिर्द उनकी ये बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और पूछा, क्या चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया, रब्बी यानी उस्ताद, आप कहां रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वो कहां रहते हैं और उस दिन वो उनके साथ रहे। उस वक्त शाम के तकरीबन 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास थे। उन्होंने सुबह अपने भाई शिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह मिल गए हैं, यानी ख्रिस्ट। और वो उन्हें यीशु के पास ले गए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, तुम यूहन्ना के बेटे शिमोन हो, तुम कैफा कहलाओगे, यानी चट्टान या पतरस। दूसरे दिन यीशु ने गलील जाने का फैसला किया। उनकी मुलाकात फिलिपुस से हुई और उन्होंने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिपुस बैतसैदा के अंद्रियास और पतरस के शहर के रहने वाले थे। फिलिपुस नथानियल से मिले और बोले, मूसा ने कानून में और नबियों ने जिनके मुतालिक लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वो नासरत के रहने वाले यूसुफ के बेटे यीशु हैं। नथानियल ने जवाब दिया, भला नासरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिपुस ने कहा, आओ और खुद देख लो। यीशु ने नथानियल को अपने पास आते देखकर कहा, देखो ये एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई फरेब नहीं। नथानियल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने जवाब दिया, फिलिपुस के जरिए तुम्हें बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानियल ने उनसे कहा, रब्बी, आप खुदा के बेटे हैं, आप इस्राएल के बादशाह हैं। यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, इसलिए तुम यकीन करते हो। तुम इससे भी अजीम मोजिज़ा देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम जन्नत को खुला हुआ और खुदा के फरिश्तों को इंसान के बेटे के पास आते जाते हुए देखोगे। निकोदिमुस नामी फरीसी, जो यहूदियों की आला मजलिस के रुकन थे, वो रात को यीशु के पास आए और बोले, उस्ताद, हम जानते हैं कि आप खुदा की जानिब से आए हुए उस्ताद हैं। जो मोजिज़े आप दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि खुदा उसके साथ न हो। यीशु ने जवाब दिया, मैं आपसे ये कहता हूं, जब तक कोई दोबारा पैदा न हो उस वक्त तक वो जन्नत की बादशाहत नहीं देख सकता। निकोदिमुस ने उनसे पूछा, बूढ़ा आदमी कैसे दोबारा पैदा हो सकता है? क्या वो अपनी मां के पेट में दूसरी बार दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं आपसे सच कहता हूं, जब तक कोई इंसान पानी और रूह से न पैदा हो तब तक वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा होता है वो जिस्म है और जो रूह से पैदा होता है वो रूह है। हैरत न कीजिए कि मैंने ये कहा कि आपको दोबारा पैदा होना है। हवा जिधर चाहती है उधर बहती है और आप उसकी आवाज सुनते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो किधर से आती और किधर जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ वो ऐसा ही है।
निकोदेमुस ने उनसे पूछा, ये कैसे हो सकता है? यसू ने जवाब दिया, आप इस्राएलियों के गुरु हैं और ये बातें भी नहीं समझते। मैं आपसे ये कहता हूं, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी की गवाही देते हैं, लेकिन आप लोग हमारी गवाही कबूल ही नहीं करते। मैंने आपको जमीन की बातें बताई और आप यकीन नहीं करते। अगर मैं आपको जन्नत की बातें बताऊं तो आप कैसे यकीन करेंगे? इब्ने आदम जन्नत से उतरा है, उसके सिवा कोई भी जन्नत नहीं पहुंचा। यानी इब्ने आदम। जिस तरह मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह इब्ने आदम को भी ऊपर उठाया जाना है। जो उन पर ईमान लाता है वो दायमी जिंदगी हासिल करेगा। खुदा ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को यहां भेज दिया, ताकि जो कोई बेटे पर ईमान लाए वो खत्म नहीं हो बल्कि दायमी जिंदगी हासिल करेगा। खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया को कसूरवार ठहराएं, बल्कि उन्होंने उन्हें इसलिए भेजा है कि उनके जरिए दुनिया निजात हासिल करे।